राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वृंदावन प्रॉपर्टी शो में। और हर बार की तरह आज फिर मैं आपके साथ हूं, आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, ये कार्यक्रम जिसका इंतजार बेसब्री से सभी को रहता है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कृष्ण भक्त होते हैं और जो लोग वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लाखों सवालों के जवाब उनको घर बैठे प्राप्त हो जाते हैं। घर बैठे कृष्ण भक्त कृष्ण भूमि से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। कृष्ण जी की महिमा के बारे में घर बैठे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ जो लोग वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, वहां पर जाकर रहना चाहते हैं, खुद को श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है वहां पर जाना, वहां पर प्रॉपर्टी खरीदना या फिर वहां के बारे में जानकारियां प्राप्त करना। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी जितनी भी जिज्ञासाएं होती हैं, जितने भी सवाल होते हैं, उन सबके जवाब उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और भी ज्यादा खास होने वाला है कृष्ण प्रेमियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान उपस्थित हैं। पहले तो आइए स्वागत कर लेते हैं हम लोग हर बार की तरह। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार, राधे राधे। इन्हीं के साथ हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, उम्मीद करते हैं ये जानने के बाद कृष्ण प्रेमियों के दिल में तो खुशी की लहर दौड़ जाएगी, क्योंकि जो खास मेहमान हमारे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं वो आपको वृंदावन की महिमा के बारे में बताएंगे, कृष्ण जी की महिमा के बारे में बताएंगे। हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पर वृंदावन के जाने माने कथा प्रवक्ता श्रद्धेय श्री कृष्ण किंकर जी महाराज। तो आइए इनका भी स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका कार्यक्रम में। राधे राधे। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप वृंदावन की भूमि से जुड़ सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या फिर प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में चलते हैं, क्या करें, कहाँ खरीदें, कैसे खरीदें, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, क्या लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्या इंस्टॉलमेंट पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे ही बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आप भी ऐसे सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपका मार्गदर्शन बहुत ही आसानी से कर देते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट सुरेंद्र उत्रेजा जी। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, लगातार कॉल करते रहें, साथ ही साथ आनंद लें आज के इस कार्यक्रम का, क्योंकि कृष्ण भूमि के बारे में ढेरों जानकारियां आपको प्राप्त होने वाली है। तो महाराज जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा। आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे बहुत अच्छे जो है हम कह सकते हैं नसीबी, खुश नसीबी कह सकते हैं कि आप यहाँ पर आए और आज आपके श्रीमुख से हमें वृंदावन के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। तो हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जैसे कि हम इतना तो जानते हैं कि आप वृंदावन के जाने माने कथा प्रवक्ता हैं, तो थोड़ा सा पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे विस्तार में। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। सभी दर्शकों को, सभी भगवत प्रेमियों को मेरा आदर के साथ राधे राधे। और मेरा परिचय मात्र केवल इतना ही है। मैं कथाओं में भी कभी कभार ये जिक्र कर दिया करता हूँ कि आकाश में नारायण का निवास, धरती पे कृष्ण का धाम है, और अविनाशी गुरु का शिष्य हूँ, श्री कृष्ण किंकर मेरा नाम है। जी हाँ, बहुत बढ़िया। आपका नाम जो है वो श्री कृष्ण से जोड़कर आपने जिस तरीके से बताया, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा सुनकर। और जैसे आपने कहा आप कृष्ण भक्त हैं, श्री कृष्ण का आशीर्वाद है आपके ऊपर। हम आपसे जानना चाहेंगे श्री कृष्ण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनकी महिमा के बारे में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप जिस तरीके से कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते हैं, तो आपसे ज्यादा बेहतर लोगों को कोई नहीं समझा सकता, कोई घर बैठे उनको श्री कृष्ण से नहीं जोड़ सकता आपसे बेहतर। जैसी भी नाथ की प्रेरणा है वह मैं व्यक्त करना चाहूँगा। सबसे पहले आपने पूछा मेरा परिचय, तो मेरा परिचय यही है कि श्री कृष्ण किंकर, श्री नाम है श्री राधा जी का, और कृष्ण भगवान वासुदेव नाथ को कौन नहीं जानता, भगवान श्री कृष्ण। और किंकर का मतलब होता है दास, सेवक। तो श्री युगल सरकार का जो सेवक है वो किंकर है। और जो धाम का नाम है श्रीधाम वृंदावन, कुछ चीज़ें बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जैसे वृंदावन जब हम लिखते हैं तो व के नीचे री लगा रहता है, और जब हम कृष्ण लिखते हैं
तो कृष्ण क के नीचे भी वो मात्रा लगी रहती है हरि की। तो इसका मतलब है कि जो वृंदावन जाता है वो भी भाव जगत में फंस जाता है, प्रेम की गलियों में फंस जाता है, और जो कृष्ण नाम से जो जुड़ता है, जो भगवान नाथ से जुड़ता है, वो भी उनके चरणों में लीन हो जाता है और उससे इस तरह से जुड़ जाता है कि वो जो रिकार है वो उसे छोड़ती नहीं और वो जीव उससे अलग नहीं होता। कई बार हम बहुत सारे शब्दों को ऐसा सुनते हैं जो हमारे अंदर एक रोमांच पैदा कर देते हैं, जिससे हम बहुत रोमांचित हो जाते हैं, और कई जगहों के नामों से हमें ऐसा, जो वहाँ की बहुत महनीय उदात्त चीज़ें हैं, जो वहाँ की विख्यात चीज़ें हैं, उनका स्मरण हो आता है। तो मैं भी आप लोगों से एक भाव व्यक्त करना चाहूँगा कि व्रज भूमि गोपाल खूब रुचे और तज आयो सिंहासन श्रीपुर को, वहाँ शेष की सेज पे सुख नहीं और यहाँ नित्य फिरे रज में रुर्क्यों। इसका मतलब है कि भगवान गोपाल, भगवान बालकृष्ण को, सच्चिदानंद श्याम सुंदर को ब्रजभूमि इतनी प्रिय है, इतनी प्यारी है कि वो शेष की प्यारी सैया को, क्षीर समुद्र दूध के सागर को छोड़कर वो वृंदावन आते हैं। उन्हें शेष की सैया पर सुख नहीं है, लेकिन ब्रज की धूलि में वो सुख मिल रहा है, जिसे पाने के लिए भगवान वैकुंठ छोड़कर आते हैं। एक और बात कि हम सब एक कल्पना करें, विचार कर कर एक बार देखें कि भगवान वैकुंठ, जो भगवान का निवास स्थान है, जहाँ भगवान क्षीर सागर में शेष की सैया पर विश्राम करते हैं, वहाँ उन्हें वैकुंठ में ऐसा कौन सा सुख होगा जो प्राप्त नहीं हो रहा होगा? वहाँ कौन सी चीज़ ऐसी होगी जिस चीज़ की वहाँ कमी होगी, जिस चीज़ का वहाँ अभाव होगा? सारे परिषद, सारे परिकर, सारे दास दासियाँ, सारी किंकर किंकरियाँ वहाँ भगवान नाथ की, ठाकुर जी की सेवा में संयुक्त हैं, लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी भगवान वैकुंठ को छोड़कर, उस क्षीर सागर को छोड़कर, उस शेष की सैया को छोड़कर, अपना सारा वो सुख छोड़कर, वो सारा वैभव, वो सारा साम्राज्य छोड़कर ब्रज में आते हैं, वृंदावन धाम में आते हैं। तो बस इसी बात से इस वृंदावन की महिमा को हम समझें, हम जानें कि जिसे पाने के लिए, जहाँ आने के लिए, जिस धूल में लेटने के लिए, जिस धूल से अपने देह को, अपने बदन को, जिसकी एक झलक पाने के लिए सारा संसार लालायित रहता है, तरसता रहता है कि एक ठाकुर की एक बदन की झलक मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। आप सोचिए, उसी बदन को लेकर भगवान सच्चिदानंद श्याम सुंदर ब्रज की धूलि से ओतप्रोत होते हैं, बिल्कुल उसको अपने शरीर में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भाव है, जब सारे हम सब भक्त लोग वृंदावन में रहते हैं, पूरे ब्रजमंडल में कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद ब्रज धूलि को लेकर अपने माथे से लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उस ब्रज धूलि में, उस वृंदावन की भूमि में, उस गोकुल की गलियों में, उस ब्रजमंडल में भगवान अपने चरणों से नंगे पैर चले हैं, नग्न पद चले हैं। तो हम सोचते हैं कि कोई ब्रज धूलि वो नाथ की हमारे माथे को स्पर्श कर जाए, हमारे देह से लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमारे भक्तों की भावना, हम सभी भक्तों की भावना, हम सभी भक्तों के ये विचार हैं कि ठाकुर की ब्रज धूलि अगर हमारे देह से लग जाए, माथे से लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन ठाकुर किस बात से उस ब्रज को अपने बदन से लपेटते हैं, अपने माथे से लगाते हैं? सारा संसार जानता है कि एक बार भगवान ने ब्रज की माटी खाई। मैया यशोदा ने पूछा कि क्यों लाला, तैने माटी खाई? भगवान ने साफ इनकार कर दिया, नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई, क्योंकि वो माटी थी ही नहीं। वो क्या थी? जैसे भक्तों के लिए भगवान का वो ब्रज रज है, इसी तरह भगवान भी कहना चाहते हैं कि केवल उस ब्रज की भूमि पर भगवान ही नहीं चलते नंगे पैर, उस ब्रज की भूमि पर भक्त भी नंगे पैर चलते हैं। तो भक्त मेरी धूलि को अपने माथे से लगाते हैं और मैं अपने भक्तों के वशीभूत हूँ, अपने भक्तों के प्रेम के अधीन हूँ, तो मैं भी अपने साधु संतों के, अपने भक्तों के उस धूलि को अपने माथे से लगाता हूँ, अपने बदन में लगाता हूँ। तो अर्थात जो धूलि ब्रज की लपेटकर भक्त अपने माथे से लगाकर, अपने देह में लगाकर भगवत आनंद को अनुभूत करता है, कृष्णानंद को अनुभूत करता है, इसी तरह भगवान कृष्ण भी उस ब्रज धूलि में लेटकर अपने भक्तों के सुख को अनुभूत करते हैं, अपने भक्तों के, अपने संतों के, अपने ऋषि मुनियों के आनंद को अनुभूत करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
भक्त भगवान के गुण गाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भक्त भगवान के गुण क्यों गाते हैं, क्यों वृंदावन की भूमि इतनी विशेष है और किस प्रकार से ईश्वर ने कहा, जैसे कि आपने बताया कि मेरे भक्त मेरी इतनी अच्छे मन से, सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरे लिए भी वे उसी बराबर हैं जिस बराबर वह मेरी भक्ति करते हैं। हमें सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमने बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस किया आपके श्रीमुख से इस बारे में जानकर। जैसे कि देखा जाता है कि दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है वृंदावन की ओर। उसका मुख्य कारण क्या है? आखिरकार क्यों बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं लोग? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि क्यों इतना ठाकुर जी के चरणों में लोग जुट रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं। क्रमशः युग है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में बहुत ज़्यादा शांति थी, त्रेता में थोड़ी उससे कम हुई, द्वापर में उससे कम हुई और कलयुग में तो सारा संसार देख ही रहा है। सब लोग शांति के चाह में यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र भटक रहे हैं। और जैसे तन का एक सुख होता है वैसे मन का भी एक सुख होता है। तो तन का सुख संसार से जीव लेने की चाह रखता है, लेकिन मन का सुख यदि लेना होता है तो वो ठाकुर जी के चरणों में ही जाता है, वो श्रीधाम वृंदावन जाता है, वो नाथ से अपना नाता जोड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए जितनी भी नदियां हैं वो भटक रही हैं। कब तक भटकती हैं? प्रश्न उठता है, वो कब तक भटक रही हैं, कब तक इधर उधर घूम रही हैं अपने प्रवाह को लिए? उत्तर मिलता है कि जब तक वो सागर से नहीं मिल जाती। जब नदियां समुद्र से जाकर मिलती हैं तो वो शांत हो जाती हैं। कोई माटी का आप ढेला लीजिए, कोई ईंट, कोई पत्थर जिसका नाता धरती से है, आप उसे कितनी भी जोर आसमान में फेंकिए वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। आप देखेंगे जिस ताकत के साथ, जितनी शक्ति के साथ आपने, जिस फोर्स के साथ उसे आपने फेंका था, उसकी अपनी गति सीमा उसने अपनी तय की और उसके बाद वो घूमता घूमता वापस वो धरती पर गिरा। अब आप बताइए कि जब वो आसमान में पत्थर था तो वो घूम रहा था, लेकिन क्या वो धरती पर आकर पत्थर घूम रहा था? उत्तर मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस पत्थर का, उस माटी का संबंध, उस ढेले का संबंध धरती से है। नदियों का संबंध समुद्र से है। ठीक इसी तरह ये जो जीव है ये भटक रहा है, 84 लाख योनियों में भटक रहा है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं और मनुष्य योनि उनसे पृथक योनि होती है। तो शांति पाने के लिए जिसका नाता जहां है वो वहीं पहुंचेगा, तभी उसे शांति मिलेगी। तो सीधा सा उत्तर है कि हम जीव परमात्मा के हैं, हमारी आत्मा का संबंध हमारे परमात्मा नाथ से है। तो जब तक हम अपने नाथ तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम भगवान तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये भटकाव लगा रहेगा। और इंग्लिश में लोग कहते हैं आई वॉन्ट पीस, तो आप समझिएगा आई मतलब मैं और वॉन्ट मतलब चाह। तो सीधी सी बात है, ऐसा कहते हैं कि आई मतलब जब तक मैं का एहसास रहेगा, जब तक मैं की भावना रहेगी, और वांट मतलब चाह, जब तक चाह बनी रहेगी तब तक मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। पीस का नंबर तो तब आएगा जब आई मिट जाएगा, वांट मिट जाएगा, ना मैं रहूँगा और ना मेरी चाह रहेगी, केवल नाथ रहेंगे और नाथ के प्रति समुचित भाव रहेंगे, समग्र भाव रहेंगे, तो शांति मिलेगी। तो इसीलिए अभी हम सब ने देखा कोविड में लोग बहुत त्रस्त हुए, बहुत परेशान हुए। मैं भी बहुत परेशान हुआ। मैं उस वक्त वेस्ट बंगाल में था और कोविड का इतना कहर था, इतना प्रभाव था, उसकी इतनी उस वक्त पीक पर प्रॉब्लम चल रही थी कि कहीं भी हम अपने फ्लैट से, अपनी बिल्डिंग से बाहर मतलब देखना भी बड़ा दुखदाई जैसा लग रहा था। बाहर तो निकलना बहुत मुश्किल ही था। तो ऐसे समय में नाथ की कृपा करुणा हुई और बहुत सुंदर संयोग है आज का, सुरेंद्र जी का स्नेह मुझे बहुत लंबे समय से प्राप्त हो रहा है। तो मुझे उतनी अपनी फिक्र नहीं थी और मैं इसे अपना कोई प्रभाव नहीं मानता, मैं इसे अपना कोई महत्व नहीं मानता। मैं तो स्पष्ट तौर पर जानता हूँ कि ये मेरे नाथ की कृपा करुणा है कि मुझे मेरी इतनी फिक्र नहीं थी जितनी सुरेंद्र जी को मेरी थी। और इन्होंने कई बार मुझे फ़ोन किया कि महाराज जी आप बहुत गलत जगह हैं, और ये मेरे लिए बहुत बेचैन थे। और इन्हें तब तक चैन नहीं पड़ा जब तक ये मुझे जहाँ संसार शांति लेने आता है, जैसा कि अभी आपने पूछा, जब तक इन्होंने वृंदावन मुझे ये नहीं ले आए। और मैं 2.5 महीने वृंदावन में वास किया। ब्रज का वास, देखिए कहते हैं ब्रजवास सबसे खास, ब्रजवास से खास इस संसार में कुछ नहीं है। क्योंकि जो है
वो वृंदावन धाम के उस ब्रज में है, क्योंकि जब ठाकुर वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ ऐसा क्या होगा कि ठाकुर पहुँच रहे हैं? तो उत्तर मिलेगा भैया ऐसा कुछ है ही नहीं जो उस वृंदावन में ना हो, उस ब्रज में ना हो। तो मैं भी वहाँ आया और सभी लोगों के फ़ोन के ज़रिए लोग मुझसे पूछ रहे थे सभी कि महाराज जी आप ठीक है? तो मैं एक ही बात कहता था कि इस वक्त संसार में बहुत दुख का समय है, कोरोना ने सबको पीड़ित कर रखा है, लेकिन मैं श्रीधाम वृंदावन में हूँ, श्री ठाकुर जी की चरणों में हूँ, उनकी कृपा की छत्र छाया में हूँ, तो मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ और पूर्ण रूप से शांति में। मेरा तन भी सुरक्षित था। वृंदावन का वो जो ब्रजवास था वो खास क्यों था? मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि तन मेरा सुरक्षित था और मन में मेरे बहुत शांति थी कि मैं सारे तरफ से, सभी तरफ से मैं बहुत ही सुरक्षित हूँ और आनंद में हूँ। और वृंदावन वो भूमि है, आपने वृंदावन की महिमा पूछी है, वृंदावन की महिमा तो मैं क्या पूरा संसार अगर अहर्निश अर्थात पूरा दिन और रात गाता रहे और जीवन भर अनंत कालों तक गाता रहे तो भी वृंदावन की महिमा का बखान नहीं हो सकता। कहते हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। भगवान कृष्ण वृंदावन की वो भूमि है जो एक पैर भी बाहर नहीं निकालते। वो जब तक थे, जैसे भी थे, जिस रूप में भी थे, वो किसी न किसी रूप में एक सत्ता से, एक तत्व से अपने एक अस्तित्व को हमेशा वृंदावन में समाहित उन्होंने रखा, हमेशा उन्होंने वृंदावन में अपनी विद्यमान उपस्थिति रखी। तो इसलिए वृंदावन की महिमा लोग कहते भी हैं, साधु संत कहते हैं, हम जैसे लोग भी गाया करते हैं कि एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका और 3 बार त्रिवेणी में जाकर नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार बद्री केदारनाथ जाओगे, लेकिन होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। आप संसार में कहीं भी चले जाइए, पर जो सुख, जो आनंद, जो शांति, जो अनुभूति, जो एहसास श्रीधाम में ब्रजवास खास में है, वो संसार के अन्यत्र किसी भी कोने में नहीं है। ऐसा मैं ही नहीं, अपितु संसार के सभी प्रेमी कहते हैं, सभी भगवत भक्त कहते हैं, जो कि प्रमाणतः भी, ये केवल भाव जगत की बातें नहीं है, ये प्रामाणिक रूप से भी बिल्कुल सत्य है कि ठाकुर जहाँ हैं वहाँ सब कुछ है और जहाँ ठाकुर नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ सब कुछ है, जहाँ वह नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मन की शांति ही उनके चरणों में जाकर प्राप्त होती है। और जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को बताई, हम और भी आपसे जानेंगे, गोवर्धन के बारे में भी आपसे जानने का प्रयास करेंगे। गोवर्धन पर्वत के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे विस्तार में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों उनकी पूजा की जाती है। लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा कि कोविड टाइम में आपने वृंदावन में जाकर वास किया और आपको मन की शांति वहां पर मिली, आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हुआ, वहां का वातावरण बहुत ज्यादा अच्छा था, वहां का पर्यावरण बहुत ज्यादा शुद्ध था। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, जैसे कि ये शो प्रॉपर्टी का ही है, तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि यदि व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो उसको वृंदावन में क्यों प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि मन की शांति भी जरूरी होती है और आपने तो ये खुद अनुभूति की है कि, और आप करते भी हैं, आप वहीं से जुड़े हुए हैं कि वृंदावन में आने के बाद किस प्रकार से मन की शांति मिलती है। तो प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी चाहिए वृंदावन में? देखिए, प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात है, प्रॉपर्टी तो व्यक्ति का मन है, वो कहीं भी खरीद सकता है जहाँ उसे सहूलियत हो, जहाँ उसे उसका मन हो। अब चूंकि यहाँ बात आ रही है कि वो वृंदावन में क्यों खरीदे, तो खरीदना अपनी जगह है। कई बार सुरेंद्र जी से मुलाकात होती रहती है और इनसे कई बार चर्चाओं में हम ये जिक्र किया करते हैं, और उन चर्चाओं के जिक्र के बीच मैं सुरेंद्र जी का कई बार करबद्ध होकर, हाथ जोड़कर इनका बारंबार धन्यवाद करता रहता हूँ। तो इन्होंने कई बार मुझसे पूछा कि महाराज जी आप बार बार मेरा धन्यवाद क्यों करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि सुरेंद्र जी, मैं आपका धन्यवाद इसलिए कर रहा होता हूँ, और मैं आपका ही नहीं अपितु आप जैसे उन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो किसी भी बहाने से, किसी भी प्रॉपर्टी के तरीके से, जो किसी भी माध्यम से, जो ब्रज की भूमि से जो लोग दूर हैं, जो ब्रज की भूमि में स्वप्न में भी आने की जिन्हें एक सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ या हो रहा है, आप उन्हें तन से उन्हें बसाने के लिए इतना अथक प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोगों को आपने इस
प्रॉपर्टी के माध्यम से, जगह के माध्यम से आपने लोगों को वृंदावन बसाया। तो मेरी दृष्टि में क्या है, ब्रज भूमि का जो महत्व है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि तरसते हैं। देखिए, देवता भी जानते हैं कि एक 84 लाख योनियां होती हैं, मैंने अभी आपसे व्यक्त किया, केवल मनुष्य योनि उनसे हटकर होती है। नोट करने की बात है, केवल मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है, मनुष्य जन्म ही एकमात्र केवल ऐसा जन्म है जिसको भगवान ने हाथ नाम की चीज दी है। अन्य किसी भी योनियों में आप चले जाइए, 84 लाख योनियों में, किसी जीव जंतु के पास, किसी पशु पक्षी के पास कोई हाथ नहीं, वो सब 4 पैर वाले होते हैं, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो या नभचर हो। तो हाथ केवल मनुष्य के पास है। विचार जो है, ज्ञान है जो मनुष्य के पास है। कुछ चीजें भगवान ने मनुष्य को अतिरिक्त दी हैं, वो हाथ से सेवा कर सके, उसे पैर है वो वृंदावन चलकर परिक्रमा लगा सके, गिरिराज जी जा सके, गोवर्धन तीर्थ की यात्रा कर सके। और ब्रज में जो बसना है, वो वहाँ का जो बसना है उसकी जितनी महिमा कहें उतना कम है, क्योंकि ब्रज भूमि का एक जो ऑरा है, जो वातावरण है, वहाँ की जो महिमा है और वहाँ का जो प्रभाव है, वो सिर्फ आपके तन पर ही नहीं पड़ता, वो तो आपके मन पर पड़ता है। और देखिए, ऐसा कहते हैं कि संसार से व्यवहार करना है तो तन की आवश्यकता पड़ती है, और अगर भगवान से दिल लगी करनी है, भगवान से नाता जोड़ना है, तो वहाँ मन की आवश्यकता पड़ती है। तो तन शुद्ध हो रहा है और मन भी शुद्ध हो रहा है। तन वृंदावन के वास से शुद्ध होता है और मन बिहारी जी की नाम जप से, बिहारी जी के दर्शन से होता है। तो वृंदावन में लोग, वृंदावन ही नहीं अपितु जहाँ भी तीर्थ क्षेत्र है, वृंदावन, गिरिराजी, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, यहाँ तक कि हम अन्य क्षेत्रों की भी बात करें तो जैसे काशी हो गया, हरिद्वार हो गया, ये जो तीर्थ है, ये जो तीर्थ की भूमि है, यहाँ वास करना ही सबसे बड़ी महिमा की बात है। आपने एक बात पूछी कि क्यों वास करें हम वृंदावन में या किसी भी ब्रज भूमि में या किसी भी तीर्थ भूमि में, तो उसका एक बहुत प्यारा सा मन में एक विचार आया मेरे, वो भी मैं व्यक्त करता हूँ। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप किसी भी तीर्थ में जाइए, किसी भी पवित्र भूमि में जाइए, वहां थोड़ा भी पुण्य करते हैं, थोड़ा भी सत्कर्म करते हैं, तो वो कई गुना बढ़ चढ़कर आपको प्राप्त होता है। लेकिन परंतु आपको एक बात ध्यान रखने की सख्त जरूरत है कि अगर थोड़ा पुण्य करेंगे तो ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तीर्थ की महिमा ये भी है कि अगर आपसे कदाचित थोड़ा पाप होता है तो वो कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़कर आपको उसका भोगदंड भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुण्य किया हुआ हजारों गुना बढ़ जाता है और जो पाप होता है वो पत्थर की लकीर हो जाती है। तो इसीलिए कभी भी तीर्थ में जाइए, ब्रजभूमि में जाइए, काशी में जाइए, सप्तपुरियों में जाइए, कहीं भी पवित्र भूमि पे जाइए, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी के आश्रय में रहिए, उनके नाम जप में रहिए। और वह भूमि ही पवित्र है जो पवित्र करती है। तो हम अपवित्र किसी भी तरीके से ना हो, हम स्वच्छ भी रहें, निर्मल भी रहें, शुद्ध भी रहें, पवित्र भी रहें। हम तन से पवित्र रहें, हम मन से भी पवित्र रहें। तो वृंदावन जैसी भूमि, ब्रज भूमि, वो हमें तन से भी पवित्र रखती है और मन से भी पवित्र रखती है। बिल्कुल सही कहा आपने महाराज जी। आपसे हम जितना जान पा रहे हैं उतना कम लग रहा है, क्योंकि आपके श्रीमुख से हम जो ये बातें सुन रहे हैं, महिमा जान रहे हैं श्री कृष्ण की, वृंदावन भूमि की, वो सुनने के बाद हम यहाँ बैठकर खुद को वहां महसूस कर पा रहे हैं, श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर, आप हमारे सामने उपस्थित हैं और हम आपके श्रीमुख से ये सारी जानकारियां प्राप्त कर पा रहे हैं। जानकारियां ढेरों लेना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि समय का अभाव हो जाता है, जानकारियां कभी खत्म नहीं होती। फिलहाल हमारा मन भी है हम आपसे बहुत कुछ जाने, लेकिन जो समय है वो हमारे पास बहुत कम है। लेकिन जैसे कि जो ये हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट सुरेंद्र सर हैं, हम एक सवाल छोटा सा सर आपसे भी जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि समय का अभाव है, कि वृंदावन में यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, इन्वेस्ट करता है, सेकंड होम के तौर पर वहां पर कोई अपना मकान बना लेता है या फ्लैट बना लेता है, तो हमेशा वहां पर रहना तो संभव नहीं हो पाता। तो क्या उसके माध्यम से वह इनकम भी जनरेट कर सकता है? संक्षेप में हम चाहेंगे आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए कि वहाँ पर जो सेकंड होम के तौर पे प्रॉपर्टी लेते हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि हमें तो कभी कभी जाना होता है, हम प्रॉपर्टी क्यों लें। शायद उनको मालूम नहीं है कि वृंदावन के अंदर प्रॉपर्टी इस तरह से अगर आप खरीदते हैं तो आप जितने दिन अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, आपको उतनी प्रॉपर्टी में आपको रहने को मिलता है, और बाकी प्रॉपर्टी आपकी होटल रिजॉर्ट में कन्वर्ट करके चलाई जाती है और उसमें आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है।
उसमें फिक्स रेवेन्यू के मॉडल भी हैं वहाँ पर, उसके बाद आपके शेयरिंग बेसिस के भी हैं। और सबसे बहुत अच्छी बात क्या है कि आपको अपने फ्लैट की या अपनी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस नहीं करनी होती। मेंटेनेंस भी वही लोग करते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को देख रेख करते हैं। अब मान लीजिए आपका सेकंड होम है और आपने वहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर गई, तो सबसे पहले तो यह है कि आप 1-2 महीने बाद खोलेंगे तो जाले आ रहे होंगे, सफाई नहीं हुई होगी, उसको देख रेख करनी होगी, पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, सबसे करना। लेकिन आप एक ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी लेते हैं जो होटल और रिजॉर्ट में ऑलरेडी कन्वर्टेड है और वहाँ से कोई रूम परचेज कर रहे हैं, तो आप जब भी आना चाहें तो आप उनको फ़ोन करते हैं तो आपको रूम रेडी मिलता है। और इस इवन कि आपको खाने पीने की व्यवस्था भी मिलती है। हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा मेंटेन होता है, ग्रीनरी होती है, मेंटेनेंस भी उस आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको देख रहे होते हैं, और इस तरह से वैल्यू एडिशन भी होता है। और आप जब कभी उसको सेल करते हैं तो ईजिली प्रॉपर्टी भी सेल हो जाती है और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो आपको इस तरीके से ऐसी प्रॉपर्टियों में लेना चाहिए जहां पर आपको रेंटल का भी ऑप्शन हो, आप रह भी सकें, ताकि आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हो, आपकी प्रॉपर्टी का यूज हो, आपको भी फायदा मिले, और जो वृंदावन के तीर्थ यात्री आ रहे हैं जो आपके फ्लैटों में आकर रुकते हैं उनको भी इस चीज की बहुत सहूलियत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और आज तो हम आपसे ज्यादा जानकारियां ले भी नहीं पाए, क्योंकि महाराज जी के श्रीमुख से जितना आनंद आ रहा था श्री कृष्ण के बारे में जानकर, तो हम उसमें कहते हैं ना, भक्ति में लीन हो गए हम भी श्री कृष्ण की। मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा अपना, हमारे महाराज जी हमारे इस दिशा चैनल पे आए और दिशा चैनल पे आकर के दिशा के सभी लोगों को इन्होंने आशीर्वाद दिया। और इस तरीके से जो महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतने सालों से, इतनी सब चीज़ों को ये हमसे जो प्रॉपर्टी की एडवाइस है वो लेते रहते हैं। और भी बहुत से साधु महंत वगैरह जितने भी वहाँ पर आश्रम वगैरह बनाते हैं वो लोग भी हमसे गुरुजी के माध्यम से, महाराज जी के आश्रम मतलब उनके साथ आकर के प्रॉपर्टी की एडवाइस लेते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरीके से हम लोग शो भी एक साथ बैठे करते हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी की डिस्कशन भी करते हैं, और किसी को प्रॉपर्टी लेना हो तो उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो एक बहुत अच्छा आनंदित एक प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं उसका सभी को एक बहुत अच्छा फायदा मिलता है और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ये रहता है। और दूर दूर से कॉल आती है, इसी बात को अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जी जी बिल्कुल, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम भी इसका एक पार्ट हैं और लोगों को वहां से श्री कृष्ण के चरणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। साथ ही प्रॉपर्टी के बारे में भी ढेरों जानकारियां उन तक पहुंचा पाते हैं। फिलहाल समय का अभाव है क्योंकि घड़ी की सुई इशारा कर रही है, तो हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन आप और महाराज जी, आप दोनों यहाँ पर आए और इतनी अच्छी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम देखने के बाद आपने खुद को बहुत ज्यादा खुश नसीब महसूस किया होगा, क्योंकि महाराज जी के श्रीमुख से श्री कृष्ण धाम की, श्री कृष्ण जी की महिमा सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी, अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है कि वृंदावन में प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, कहाँ खरीदें, उसके लिए आप जरूर जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करेंगे। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा। राधे राधे।